हिमाचल का नाम आते ही इस जगह के सुंदर पहाड़, मन मोह लेने वाली सुंदर वादियां और दिल खुश करने वाली जगह याद आती है। लेकिन प्रकृति के साथ साथ यहाँ की लोक संस्कृति और यहाँ का भोला भाला जीवन, लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ही सुंदर है। नमस्कार, आज की मुलाकात में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिमाचली लोक संस्कृति और इसका संरक्षण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पहाड़ी सिंगर दलीप सिरमौरी जी। दलीप सिरमौरी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। दलीप सिरमौरी जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हम आप बात ही कर रहे हैं और आप एक फेमस सिंगर हैं, हम बात कर रहे हैं हिमाचली संस्कृति का संरक्षण। तो हिमाचली संस्कृति क्या है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय लिया हिमाचली संस्कृति का और इतने व्यापक स्तर पर आप इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो ये हिमाचली संस्कृति, जैसे हर सभ्यता की एक संस्कृति होती है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का परिवेश कैसा है, यहाँ का वेशभूषा कैसा है, भाषा कैसी है और हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य वो कैसा है, और इन सब चीज़ों को मिलकर एक संस्कृति बनती है। तो उसी से गीत निकलते हैं। ऐसा ही झलक हमारी संस्कृति में है, यही हमारी पहचान है, यही विशेषता हमारी संस्कृति की है। जी, जैसे आपने बोला कि यहाँ के त्यौहार हो गए या तीज हो गए, उनसे जो है संगीत निकलता है। अगर हम बात करें तो हिमाचल को जो है देवभूमि कहा जाता है। तो हिमाचल, जैसे कि आप तो रूट लेवल से आपने जो है लोक संस्कृति को समझना शुरू किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो हिमाचल को देवतुल्य क्यों माना गया है। देखिए, सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, और ये आपके ही नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा देवभूमि क्यों कहा जाता है। एक तो हमारे हिमाचल का जो वैदिक इतिहास रहा है, जिसमें देवी देवताओं की भूमि रही है हिमाचल। आप गौरा माता की कह लो, आप शिव भगवान का कह लो, हिमालय पड़ता है ये, आप उसके बाद वैष्णो माता कह लो, नज़दीक है, आप नैना देवी कह लो। तो ऐसे ऐसे हमारे हिमाचल में रेणुका माता कह लो। तो ये देवभूमि इसलिए है, यहाँ पर देवताओं का वास रहा है। और कुछ ऐसा भी हमारा परिवेश देखने को मिला है जिसमें देवताओं, जो हमारी सभ्यता कुछ लोग हैं एक वर्ग के, तो वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हमारे देव संस्कार निकलते हैं। इसी तरह से ये देवभूमि का एक प्रचलन बना है और एक इतिहास है। जी, आपने अपने हुनर और फनकार से जो है बहुत अच्छे गीत पिरोए हैं, तो जो उसमें आपने जो है अलग अलग लोक संस्कृति को बयां किया है। तो उसके लिए जब आप जैसे एक हम कहें, जैसे कि हिमाचल की हम बात करते हैं, तो हिमाचल में त्योहार की बात करें या कभी मेलों की बात करें या कोई जैसे अभी दिवाली पे बात करें, तो हर उस पे जो है संगीत बनता है, एक गाना बनता है। तो इसके बारे में आपका क्या है, वो क्यों है? क्या हम अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए है? ये जो गीत का संबंध है वो मैडम हमारे इतिहास से है, हमारी परंपराओं से है और हमारी संस्कृति से है। जैसे आपने देवभूमि का भी संदर्भ लिया, तो कुछ एक ऐसे भी हमारे गीत है जो हर त्योहार में गाए बजाए जाते हैं और वीर रस भी कईयों में देखने को मिलता है, क्योंकि वीरों की भूमि है, यहाँ पर बहुत वीर हुए हैं। और अभी आपने सैनिकों का भी उदाहरण सुना होगा, देखा होगा, सब लोग देखते हैं, हिमाचल से वीर सैनिक हुए हैं। और उससे पहले देवी देवता भी यहाँ पर अपने वो जो है रौद्र रूप में देखे गए हैं। तो इसीलिए जो हमारे कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनका संदर्भ जो है वैदिक काल से लिया जाता है, या फिर आप किसी मंदिर से ले लो या किसी देवता का वर्णन ले लो। अब जैसे मैं सिरमौर का एक, अभी बूढ़ी दिवाली आ रही है, तो एक ऐसा ही मैं एक स्कंदन गीत आपको सुना रहा हूँ, छोटा सा। बोलो मोड़े मोड़ा रे मोड़ाइए मेरे करे मोड़ाए, करे मोड़ाए रे करे मोड़ाए, ओ हट कूटो गाँव बेदे बेदोर गामाए, ए दोरे गामाए भोले दोरे गामाए, ए भोले बांधे बिसरे बाटो रस तालाए, ए रस तालाए रे रस तालाए। तो ये हमारा देवभूमि का संदर्भ है और थोड़ा वीर रस का संदर्भ है। इसके बाद गाथा आएगी, इसके बाद दिवाली के गीत चलेंगे। हर गीत में कुछ ऐसा गाया जाता है। दलीप जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ये जो धुन हमें सुनाई, ये बहुत ही खूबसूरत थी, मन को मोह लेने वाली थी। दलीप जी, एक आपका बहुत ही फेमस सॉन्ग है पानी रे टैंकी।
तो अब आपने गाना गाया ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को जो आपका फेमस जो पानी रे टैंकी है, उसमें जो है लोक संस्कृति को बहुत ही अच्छा बयां किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को उसकी कुछ चंद पंक्तियां आप सुना दें। बहुत अच्छा गीत आपने चुना है, और हिमाचल में और आसपास के राज्यों में ये बहुत गाया जाता है। और इसमें कुछ लोग मुझे ऐसा भी सवाल पूछते हैं, इसमें पंजाबी जैसे टप्पे क्यों गाए गए हैं। उसका मूल कारण ये है कि वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो ऐतिहासिक है, पौराणिक है। और हिमाचल तो 71 में अलग हुआ है पंजाब से, उससे पहले सब पंजाब ही था। और कुछ ऐसे गीत आज हमारे सामने थे जो एक पुरानी छटा को निखारते थे, तो हमने ये गीत फिर लॉन्च किया और आज तक ये बहुत ट्रेंड पे है। बोलो सुने झुरिया मेरा दिलोरी बातो हो के ता काटा है दिनड़ू कहते कोटिए रातो ओ लानी सोंगिया मारे जियोरी बातो वो कंगड़े तो काटा है दिनड़ू ओ शिमले पड़ी जानी रातो पानी री टांकी हो भाई रमा पानी री टांकी हो बैग माँ बांकी हो भाई रमा बैग माँ बांकी हो चिट्टा रंग विश्व वटरारा चिट्टा रंग विश्व वटरारा कित तेरा गाँव छोरुआ क्या ही नंबर को वटरारा लाल दाना टमाटरारा शिमले में रंदा छोरिए 32 नंबर को वटरारा पानी री टांके हो भाई रमा। दिलीप जी बहुत ही अच्छा, बहुत मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सुनती रहूं। सच में आज मैं लाइव सुन के आपको मुझे एहसास हो रहा है कि ये गाना क्यों इतना फेमस है, क्योंकि दिलीप जी जो लोक संस्कृति है उसमें बहुत बदलाव आया है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हिमाचली लोक संस्कृति को हम देश विदेश तक जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है सोनिका जी। जब शुरू में हम लोग सॉन्ग्स बनाते थे तो कैसेट्स बेचा करते थे। कैसेट्स मिलते थे मार्केट में, कैसेट प्लेयर चलते थे। उसके बाद एक दौर आया, कैसेट बंद होने लगी, सीडी प्लेयर आ गया। फिर कुछ उसका उस वक्त जब दौर बदल रहा था, कुछ नुकसान जैसा लग रहा था हमें, शायद कोई नुकसान हो रहा है और कैसेट बिकनी बंद हो रही है। फिर सीडी का दौर आया, फिर दुकानदार भी शिफ्ट हुए, जो काउंटर्स थे वो भी चेंज हुए। उसके बाद सीडी का वर्क आया। फिर आपने देखा होगा उस दौर में रेडियो रिपेयर, घड़ी रिपेयर, ये सब भी बंद हुए, टीवी रिपेयर्स भी बंद हुए, क्योंकि एक दौर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आरंभ था वो। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया, बीच में थोड़ा सा ड्राइनेस थी, जिसमें गाना लॉन्च करना बहुत अच्छा, आपने टेक्नोलॉजी पूछी, बहुत इजी हो गया। आप घर बैठे बैठे अपनी वेबसाइट पे गाना डाल दीजिए और बिल्कुल इजी हो जाएगा। आज दौर ऐसा है कि हम YouTube उठा ले, दिलीप सिरमौरी का नाम डालिए, हमारा सॉन्ग सामने आ जाएगा। किसी के बारे में भी कोई जानकारी लेनी है तो टेक्नोलॉजी का संस्कृति में एक अच्छा योगदान बढ़ रहा है। ये एक बहुत खुशी की बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए चैनल के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप जैसे जो कलाकार हैं वो जो है हिमाचल की संस्कृति को समेट कर रख रहे हैं, ताकि उसको वो जो है वो हम उसको लोग उसको भूल ना जाए, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसे भूल ना जाए। तो जैसे आप ये लोक संस्कृति की हम जो बात कर रहे हैं उसको समेट रहे हैं, तो आपके लिए जब ये आपके जो आप भी जो इन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, तो क्या अपने पूर्वजों से जो आपके बड़े हैं, तो किस तरीके से इस संस्कृति के बारे में, जैसे हम मंदिर की बात करें, उस पर संगीत बनाना है, तो उसके पूरी डिटेल कैसे आप संजोते हैं और कैसे आप उसको गीतों में परोते हैं? देखिए सोनिका जी, ये सवाल संस्कृति, हमारे गीतों की एक अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। किसी भी जगह का, किसी भी प्रांत का आप संगीत देखेंगे तो उसका संदर्भ, उसका विषय, उसका कंटेंट उस पर डिपेंड करता है कि गीत कहाँ से उठना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। तो कुछ एक कॉमर्शियल आइटम्स होती है जिसमें हम इन चीज़ों को नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो दैविक और वैदिक आप बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, हमारे हिमाचल की जो देव संस्कृति है उसी से ही हमारी संस्कृति का उद्गम हुआ है। आप उदाहरण के लिए किसी भी, हमारा मेला होता है कुल्लू दशहरा, हमारा मेला अभी हुआ रेणुका फेयर अंतर्राष्ट्रीय मेला, तो
उसमें क्या देखने को मिलता है कि वाद्य यंत्र वाले पूजा भी करेंगे विधिवत रूप से, और वो लोग उसमें सांगीतिक एक अंग दिखाएंगे, सांगीतिक रूप दिखाएंगे, जिसमें गायन और वादन के साथ वो देवता को प्रसन्न करते हैं। तो ये उनकी कुशलता है और एक पौराणिक और वैदिक परंपरा है। इसी वादन से, इसी गायन से संगीत और लोक संस्कृति की जो है उत्पत्ति हुई है, और यहीं से हमारा संगीत आगे बढ़ता है। जब आपने मंदिर की बात की है तो इसका संदर्भ यही है। अगर हमने किसी मंदिर पर काम करना है तो उसका वैदिक इतिहास आपको पता होना चाहिए, गीत स्वतः ही तैयार हो जाता है। जैसे आपने बात की कि अलग अलग जगह का जो है वो इतिहास जो है वो अलग अलग है। जैसे अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 12 जिले हैं, तो 12 जिलों की जो लोक संस्कृति है वो मन मोह लेने वाली है। तो कुछ समय ऐसा आया, कुछ बीच में समय, जैसे हमने भी पहले भी बात की कि कुछ समय आया कि ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें जो है स्टेगनेंट हो चुकी हैं। तो ट्रेडिशनल जो फोक कल्चर है, जो हमारा जो छूट गया है, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं दोबारा? देखिए, बहुत बहुत ही एक बारीकी है ये हमारे संस्कृति की, और लोक संस्कृति के जो पुरानी गीत को रिवाइव करने की आप बात कर रहे हैं। वैसे तो जो पुरानी चीज़ होती है उसकी गुणवत्ता, उसको कोई जरूरत नहीं है। दूध को कोई जरूरत नहीं कि बोलने की मैं दूध हूं, पानी को कोई जरूरत नहीं कि मैं पानी हूं। दूध पानी अलग अलग होता है। आप कोई विशुद्ध सी चीज जब पिरोते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसको महक होती है, वो खुद आदमी को लुभा लेती है। ये लुप्त नहीं हो सकती है और ना ही कहीं ये पिछड़ सकती है। हाँ, कुछ दौर ऐसा हो सकता है जब ये कम देखने को मिले। लेकिन हमारे जो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है वो ओरिजिनलिटी की तरफ जाती है, एक वास्तविकता की तरफ जाती है, और हमारे गीत और जो पुराने गीत है वो बिल्कुल वास्तविक है, ओरिजिनल है, विशुद्ध है। वो खुद ही अपनी खुशबू ऐसी बिखेरेंगे कि आप उसकी महक में खो जाओगे। तो ये आगे आएंगे, और जैसे आ रहे हैं गीत आगे, वैसे और भी आते रहेंगे। दौर बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, और हम समय के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। प्रयोग को भी हम नकार नहीं सकते हैं, प्रयोग भी होने चाहिए, और ऐतिहासिक जो चीज है वो ओरिजिनल ही रहे, तभी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो ऐतिहासिक है वो वैसी की वैसी रहे तभी अच्छी लगती है। जैसे हिमाचल की अगर हम धरोहरों की बात करें तो वो भी है, और उस पर भी आपने, मुझे लगता है, कई गीत बनाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही एक गीत हो जाए। ये हमारा हिमालय है, हिमालय के नीचे शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो पहले एल्बम में गीत गाया था मैंने। बोलो हिमाचल और ही शोभली घाटियों मारे गाने तोरे गीत हो, हिमाचल और ही शोभली घाटियों मारे गाने तोरे गीत हो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्दी बड़ी सुहानी रीत हो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्दी बड़ी सुहानी रीत हो। मंडीरी ना शिवरात्रि गाँव बे कुलू दशहरा बांका हो, मंडीरी ना शिवरात्रि गाँव बे कुलू दशहरा बांका हो, झिलो गाँव बे रेणुका उबो सिर मोरोरा इलाका हो। बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि बात करें हम पिछले कुछ समय से जो हमारे कलाकार हैं और हमारे जो लोक संगीत हैं, देश विदेश में भी आप लोगों को जो है चांस मिल रहे हैं अपनी जो है लोक संस्कृति को रिप्रेजेंट करने की। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, फ़ायदा तो जब कोई तरक्की होती है, कोई विकास होता है, तो उसका फ़ायदा तो स्वतः ही दिखता है। और एक विकास का मतलब वही है उत्पत्ति, और आप जब अपग्रेड होते हो तो उसका यही मतलब है कि आपको फ़ायदा ही है। लेकिन आपने, क्योंकि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल है, जो हमारे इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है बहुत अच्छे से, अभी थोड़ा वाइड हुए हैं जब से इंटरनेट फास्ट हुआ है। नहीं तो पहले बफरिंग होती थी, टेक्नोलॉजी का भी आपका सवाल था, बफरिंग होती थी, वो बफरिंग का ज़माना ख़त्म हुआ। अब एक फ्लो बिल्कुल बहुत अच्छा वीडियो में आता है। तो लोगों को जो विशुद्ध चीज़ दिख रही है, अलग चीज़ दिख रही है, पौराणिक चीज़ दिख रही है और सांस्कृतिक चीज़ दिख रही है, उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आज हमारा गीत पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों से देखा जाता है, सुना जाता है। और सॉन्ग्स भी हमारे कई सॉन्ग्स ऐसे हैं हिमाचल के 20-20, 30-30, 50-50 मिलियंस पे जा रहे हैं। इट मीन्स कि लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, अल्टीमेटली हम अराइज कब करेंगे सांस्कृतिक रूप से, जब हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा। जैसे बाकी प्रांतों का टर्नओवर बढ़ा है, अभी हमारा मैक्सिमम 5-7 करोड़ 10 करोड़ ही होगा साल का टर्नओवर।
ये कम से कम 100 करोड़ तक जाना चाहिए। ये जाएगा। हमारे मेले बहुत होते हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर अच्छा बजट होता है मेलों में। जब हम अपनी संस्कृति पर, अपने सांस्कृतिक कलाकारों पर ये खर्चेंगे, जब ये हमारे आर्टिस्ट तक पहुँचेगा, वो भी और अच्छा सर्वाइव करना सीखेंगे, वो भी अपनी प्रोडक्शन खड़ी करेंगे। और ये इंडिया टर्नओवर का मतलब मेरा ये है, अब जैसे हमारा जो हमें मानदेय मिलता है उसका भी जीएसटी करता है, टीडीएस करता है, वो सरकार के लिए एक टर्नओवर के रूप में उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जब हमारा इतना अच्छे लेवल पर पहुंच गई है संस्कृति, तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे लेवल पर और जाएगी, और हिमाचल संस्कृति एक दुनिया भर में एक उदाहरण बनेगी। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि एक उदाहरण बनेगी हमारी लोक संस्कृति। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात की आपने, जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में जब हम पिछला समय देखें और आज का समय देखें, बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। तो लोगों में जो है वो टेस्ट बहुत जल्दी बदल जाता है। जी। लोग आज कुछ पसंद करते हैं तो कल कुछ पसंद करते हैं। उसको कैसे आप जो है मेंटेन रखते हैं? देखिए, जो थोड़ी हल्की चीज होगी जी, वो क्षणिक होगी जी। जो विशुद्ध चीज होगी वो सहमी हुई होगी जी। उसका जो एक टाइम ऑफ वर्क है, टाइम ऑफ इंप्रेशन है, प्रभाव है, वो बहुत दूर तक रहता है, बहुत देर तक रहता है। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा ये छोटी छोटी क्रंची चीजें नहीं खानी चाहिए, बेशक टेस्टी लगेगी लेकिन वो शरीर को खराब करती है। वही चीज गीत में है, जो हल्की चीज है। अगर लोग सुनना चाहते हैं, आप सुना दीजिए, क्यों नाराज करना है? हम कलाकार हैं, हम सुना देंगे, लोग भी सुन लो। जिस वक्त बात सहमे हुए गीत की आएगी और असली संगीत की आएगी, तो हमें विशुद्ध संस्कृति को प्रेजेंट करना पड़ेगा, हमें हिमाचल की विशुद्ध संस्कृति को दिखाना पड़ेगा, हमें असली गीत का भाव बताना पड़ेगा, और वो अपने आप अपना असर बता देगा, अपने आप वो असर करेगी। दवाई ऐसी है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, पर उस चीज को हमें जो है उसको उस तरीके से जो है समय के अकॉर्डिंगली हमें जो है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जी 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 जी। अब जैसे गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसके लिए कोई आज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक अच्छा सा संगीत सुना दीजिए। बहुत बढ़िया। ये नए साल का वक्त है, नए साल भी आने वाला है, तो 1-2 साल पहले हमने एक गीत बनाया था। जी। बोलो शीघ्र मिल जाओ माय डियर, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमने थोड़ा इसको रोमांटिक कंटेंट में लिया, ताकि इसका एक श्रृंगार भाव बना रहे और गीत की सुंदरता भी अच्छी बने। ओ शीघ्र मिल जाओ माय डियर, साथी मनाउणा हैप्पी न्यू ईयर। बोलो शीघ्र मिल जाओ माय डियर, साथी मनाउणा हैप्पी न्यू ईयर। राजी चेही खुशी तू, राजी चेही खुशी तू, जैसी हाल दे ताखे मुबारका नए साल दे। राजी चेही खुशी तू, जैसी हाल दे ताखे मुबारका नए साल दे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जैसे हम कहें कि हर जगह जो है, हर जगह की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह का, जैसे हम 12 ज़िलों की बात की हमने कि हर जगह का लोक संगीत जो है और अलग अलग जो है, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ का वो है। तब आप जैसे कलाकार जो हैं सब जगह को जो है एक गाने में, अपने जो गानों में पिरोते हैं, तो आप लोग किस तरीके से, अगर हम बात करें यहाँ के, जैसे हम बात कर रहे हैं सिरमौर की बात की हमने, जहाँ अगर हम कुल्लू की बात करें, तो उनको आपने क्या एक कोई ऐसा लोक संगीत, आपने कोई गीत बनाया है जो सबको सब उसको रिप्रेजेंट करता हो? हमारी सोनिका जी, ये जो दूर से दिखता है हिमाचल, ऐसा नहीं है जी। इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता जरूर है जी, लेकिन अंदर से जो हमारे रीति रिवाज है जी, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, बिल्कुल एक है। जी। तो इस रीति रिवाज, खान पान और संस्कृति की जो जरूरतें हैं वो भी एक जैसी है। जी। हम कुछ ऐसे भी हमारी कॉमन भाषा है जो हर जगह चलती है। जी। जैसे हम हिमाचल की, मैं 1-2 से उदाहरण ले लेता हूँ, छोटे छोटे से। हम हल जोतते हैं, पूरे हिमाचल में हल जोता जाता है। उसके बाद हम लोग उसको मिट्टी प्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसको मेड़ा कहते हैं। मोई, मेड़ा। पूरे हिमाचल में 12 के 12 जिलों में यही कहते हैं उसको। एक हमारे घर के बाहर एक बर्तन रखा होता है, कभी उसमें कुछ वेस्टेज फूड रखा जाता है, कभी उसमें पानी रखा जाता है, उसको हम भड्डू कहते हैं। पूरे हिमाचल में उसको भड्डू कहते हैं। तो कुछ ऐसी भाषाएं भी है। तो हमारी जो हम हर जिलों में कार्यक्रम करते हैं, हम गीतों को कुछ इस तरह से ही लेते हैं, और हमारे हिमाचल के गीत बहुत बड़े बड़े हैं, इंडस्ट्री तक में छाए हैं। और एक अभी गीत याद आ रहा है, उस पे आपके
मायने मेरी है। आप देखें कोई भी बॉलीवुड का बड़ा सिंगर आता है, पंजाब का सिंगर आता है, वो गीत गाता है, उसमें भाव मिलता है, उसमें एक रूपता है। हमारे सिरमौर में भी समझा जाता है, हमारे चंबा में भी समझा जाता है, हमारे किन्नौर में भी समझा जाता है, हमारे मंडी और कांगड़ा तक समझा जाता है। तो अब देखिए इसका भाव बहुत अच्छा है। माहे नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना। अर्थ भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्यों मना कर रही है। वो लड़की गा रही है, एक्चुअली लड़की गा रही है। शिमले भी नहीं, कसौली भी नहीं। माँ बोल रही कसौली वैसे जैसा शिमला है, चंबा भी एक जैसा है, ठीक है। वो माँ बोल समझा रही है, बेटा जैसा शिमला है वैसा कसौली वैसा ही चंबा है। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है। अब क्यों बोल रही है। लाइया मुहब्बतां दूर दराजे, अखियां दा होया कसूर है। माहे नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर। बहुत अच्छे। ये तो चलो आपने दूरी पे जो है और प्यार पे जो है ये बताया, ये एक रूपता है हिमाचल प्रदेश में। आप बहुत खूबसूरत। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि कहते हैं, जैसे हम पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे दिवाली के पर्व पे गाना गाते हैं या मेलों के उस पे, इनके पीछे क्या वजह है? इनको दिवाली के, जैसे हम दिवाली की बात करें, कहीं बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, तो उनके पीछे क्या वजह है कि उन्हीं को जो है गाने क्यों गाया जाता है? इनका क्या मकसद है? देखिए जैसे हमारी संस्कृति का उद्गम ही हुआ है एक्चुअली गीत का। एक गीत की उत्पत्ति भी अगर हम थोड़ा सा सांस्कृतिक रूप से लेंगे, सांगीतिक रूप से लेंगे, शास्त्रीय रूप से लेंगे, तो एक थाट और राग से निकलता है गीत। थाट और राग का मतलब है समय और वक्त, जैसा माहौल होता है उस वक्त में से बड़े बड़े उस्तादों ने स्वर निकालकर और उन माहौल को, अभी देखो कैसी हवा आ रही है, हमें कैसा फील हो रहा है, अभी कैसा मौसम है, हमें कैसा फील हो रहा है, उस फील को संगीत में ढालकर उन्होंने एक रूप बनाया है वक्त का, जिसको राग कहते हैं और थाट कहते हैं। इसी में से संगीत निकला है। तो जो पर्व होता है उसका एक रूप होता है आपके मेले का, पर्व का, ओकेजन का, बूढ़ी दिवाली का। उसमें एक नृत्य की एक कला होती है, उसमें एक जोश होता है, एक उसमें श्रृंगार भाव होता है। किस गीत में, वक्त में कैसा भाव है, कैसा श्रृंगार है, उस गीत की वहीं से उत्पत्ति हुई है। इसलिए हर वक्त और हर मेले के लिए अलग अलग गीत है। अलग अलग गीत गाए जाते हैं। तो एक गीत वैसा ही एक गीत हो जाए फिर। जरूर जरूर जरूर। हमारे सिरमौर में तो अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो कुछ मतलब मैं एक गीत यहाँ का, मैं अपने शिमला का एक गीत सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो पिछड़ जाता है और मेरी टीस रह जाती है कि वो गीत आगे आना चाहिए। उसका संदर्भ थोड़ा ऐसा है कि जब सती प्रथा हुआ करती थी, तो एक औरत को सती होना था, उसके पति एक्सपायर हो गए थे, तो वो सती होने जा रही थी। वो सब लोग उसको जबरदस्ती, जो है जैसा माहौल था उस वक्त, रिवाज था, तो उसने देवभूमि हिमाचल की ये गाथा है, तो अपने देवता का, आराध्य देव का और अपनी माँ का, देवी माता का उसने आह्वान किया। माता ने जब उसको ले जा रहे थे जहाँ पर जलाना था, तो जैसे उसको रखा, उसके बाहर कफन ओढ़े हुए थे, और जैसे उसको रखा तो उसने एक आह्वान किया कि हे ईश्वर, अगर मैं सही हूँ तो मेरा जो है अभी मुझे बचा दिया जाए, मेरा जब जन्म खत्म ना हो। तो भगवान ने वहाँ पर बारिश कर दी बहुत जोरदार, इतनी बारिश हुई कि चिता जो जली हुई थी वो भी खत्म हो गई। वो रूंदी लागे चेखिए गे हाटूरी टीरा, के बढ़िया जो माटिए पहाड़ी अब जीरा। रोंदी लागे चेखिए गे हाटूरी तीरा, के बढ़िया जो माटिए पहाड़ी अब जीरा। एक दनाद में माडोली खेलाए, होडोली ममडोली रे देने शिगड़े बोलाए। बहुत ही खूबसूरत।
समय के साथ साथ हमने बहुत कुछ सीखा। समय ऐसा रहा कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर हम कोविड की बात करें तो वैसा समय मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा आए। तो उससे क्या हुआ कि लोग जो है अपने रूट्स पे वापस आए। लोगों ने अपनी जो ट्रेंड है उसको चेंज किया, अपना रहन सहन दोबारा में उसमें चेंज लाया। तो जो लोग जो अपनी ट्रेंड अब उस पे जो अपने रूट्स पे वापस आ रहे हैं और अपने जो लोग कहें कि अपने जो रूट्स पे जो है वो कोई भी अपना जो रूट से अगर दूर जाता है तो वो जो है उस चीज़ को भूल नहीं पाता, अपनी मिट्टी को हमेशा याद रखता है। जो हमारे दर्शक दूर है, जो अपने रूट से दूर हैं और जो उनको याद करते हैं, उनके लिए कुछ एक संगीत हो जाए। जरूर, उनके लिए मैं बिल्कुल टिपिकल सुनाना चाहूँगा। और एक आप ही की बात ले रहा हूँ मैं। हमारे क्या हुआ, एक इलाके में एक अंकल थे बुजुर्ग, उनके बच्चे थे, वो कोई एडजस्ट हो गए, कोई एक्शन बन गया, कोई एसडीओ बन गया, बड़े अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले गए। तो वो जो बुजुर्ग थे वो ना गीत गाया करते थे बैठ के, उसको हम बैठ के महफिल लगती है, उसको मुजरा कहते हैं। और उन्होंने उसको बंद करा दिया, उनको बोला नहीं गाना आपने, ये कहाँ आप खंजरी उठा उठा के जाते हो गाते हो। तो उनको धीरे धीरे इतना टेंशन हो गई, कुछ वीकनेस थी पहले शरीर में पर वो ठीक थे, और धीरे धीरे उनको ना टीवी हो गई शरीर में, वो जो बीमारी बढ़ गई। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, जब उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसा इनका वो था, डॉक्टर साहब ने बोला इनको क्यों रोक रहे हो आप, इनकी आत्मा इसमें खुश है। तो उन्होंने वापस वो काम शुरू किया अपना गीत का, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो अंत में एक गीत आपको सुना देता हूँ, वो अपने सिरमौर का ही। बोलो गिरियारो पानी रे कहीं शुको राजया, गिरियारो पानी रे कहीं शुको राजया, गिरियारो पानी रे घोड़े पियो हाथिए, गिरियारो पानी रे घोड़े पियो हाथिए। दिलीप जी, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि जो वो बुज़ुर्ग के बारे में आपने कहानी बताई थी। हमारी जो हिमाचल की संस्कृति की अगर आज हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल की जो संस्कृति है वो हर तीज त्योहार से लेकर हो या बीमारी से लेकर हो, उसके हर एक उस पे जो है वो जो है गाने बने हुए हैं। अगर हम जैसे कि हमारा विषय है कि हिमाचली लोक संस्कृति को संरक्षण कैसे करें, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। अभी अगर हमारी संस्कृति, आप जैसे कलाकार तो कर ही रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचा रही हैं, उसके लिए आप कैसे कैसे बचा सकते हैं? देखिए, ये ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी भी हो गई है, और बहुत से विभाग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिजर्व रखा जाए, और हर चीज़ को एक प्रोजेक्ट के तरीके से लेते हैं। जैसे भाषा विभाग, संस्कृति विभाग है आपका, और भी बहुत सारे विभाग हैं। सभी लोग गांव के लेवल तक पहुंच रहे हैं लोगों के पास, और प्रिजर्वेशन की एक स्कीम्स चला रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। चाहे हमारा महिला मंडल है, हमारा त्यौहार है, उसमें भाग ले और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। यही अगर हम अपने गाँव से संस्कृति जिंदा रख रहे हैं तो समझो पूरे हिमाचल की संस्कृति पूरे प्रदेश की जिंदा रह रही है। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ दिलीप सिरमौरी जी हैं, जो कि बहुत ही फेमस गायक हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपनी कोई भी पहचान बना लें, आप किसी भी पद पे पहुंच जाएं, लेकिन आपकी जो पहचान है वो आपकी लोक संस्कृति और आपकी रूट से होती है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।